Hi everyone. We will be continuing with the Merchant of Venice. Next line. We had earlier done line 1 to 14. So here it is. Uh, just to remind you that Antonio was feeling very sad, but he could not understand what was the reason behind his sadness. So his friends who were present with him at that time, Salarino and Salanio, they are putting forth their views, their opinions in this regard. They are pointing out different reasons that might be the reason of Antonio's sadness. So here starts Salonio's speech. Believe me, sir, had I such venture forth, the better part of my affections would be with my hopes abroad. सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सलानियो बोल रहा है कि बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ मीन्स अगर आपके तरह मेरा भी बिजनेस होता, मेरा विश्वास कीजिए सर, बिलीव मी सर मीन्स मेरा विश्वास कीजिए सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, इफ़ आई हैड द सेम बिजनेस लाइक यू, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी मीन्स माई माइंड वुड बी अफेक्टेड और माई माइंड वुड बी डाइवर्टेड टूवर्ड्स दोज शिप्स सेलिंग अब्रॉड. राइट. तो ये बोलना चाह रहा है कि द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस, कहने का मतलब कि मेरा ध्यान ज़्यादातर, मेरा ध्यान कहाँ होगा? बी विथ माई होप्स अब्रॉड. तो विदेशों में मेरे जो शिप्स हैं, जो जा रहे हैं ट्रेड के लिए, तो वहाँ पर मेरा ध्यान होगा, वहाँ पर उम्मीदें लगी होंगी. आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड. तो ये क्या बोल रहा है कि ये क्या करता रहेगा? ये आउट ऑफ एंग्जाइटी, आउट ऑफ नर्वसनेस, ही वुड प्लक ब्लेड ऑफ ग्रास. वो घास का एक ब्लेड, एक पत्ता एक निकालेगा और उसको हवा में देखेगा कि उसका डायरेक्शन कहाँ है, शिप के अगेंस्ट में है या शिप के फेवर में है. मतलब वो इतना टेंस्ड रहेगा कि वो हवा का डायरेक्शन बैठे बैठे देखता रहेगा कि कहीं ये हवा या स्टॉर्म कोई उसके शिप को ना नुकसान पहुँचा दे. ठीक है. एंड वॉट एल्स ही वुड बी डूइंग? पियरिंग इन मैप्स. पियर मीन्स झांकना. तो वो मैप में देखता रहेगा. वॉट विल ही सी? पियरिंग इन मैप्स फॉर पोर्ट्स, पायर्स एंड रोड्स. तो मैप में देखेगा कि वो इसके शिप के आसपास कहीं पोर्ट है जहाँ पर शिप जा सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, या फिर पायर्स एक वुडन स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर एंकर किया जाता है. ठीक है. जहाँ पर बोट को लगाया जाता है या शिप को. ठीक है. और क्या वो देखेगा कि बाई रोड, मतलब उधर कहीं आसपास रोड है जहाँ पर ये सामान को उसके अनलोड किया जा सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कुछ तूफ़ान कुछ ऐसा आता है तो. ठीक है. एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर. तो उसको हर एक ऑब्जेक्ट से जो चीज़ वो देखेगा और उसको उसके बिजनेस के बारे में याद दिलाएंगी, वो चीज़ें उसे मतलब डरा देंगी. मिस फॉर्च्यून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड. तो क्या बोल रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं. एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिस फॉर्च्यून. ऐसी हर एक चीज़ें जो मुझे मेरे शिप के एक्सीडेंट की याद दिलाएंगी, मेरे बिज़नेस को नुकसान पहुंचाने की याद दिलाएंगी, ये सब से मुझे उदासी तो होगी ही. मैं उदास हो जाऊंगा अनडाउटेडली, बिना किसी शक के. सलारिनो क्या बोलता है यहाँ पर? वो अपना व्यू देता है. सलारिनो, माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ वुड ब्लो मी टू एन एग. तो माई विंड मतलब मैं जो मुंह से वो हवा फूकते हैं ना, जब चाय को ठंडा करते हैं या कॉफ़ी को ठंडा करते हैं या किसी सूप को, तो मुंह से हवा फूक के ठंडा करते हैं ना, तो वही वो यहाँ पर बोल रहा है कि माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ. तो मेरे सूप को जो मैं जो मुंह से फूकूँगा, वुड ब्लो मी टू एन एग. इससे मुझे मतलब घबराहट हो जाएगी, मैं डर जाऊंगा, क्योंकि विंड से ही मुझे ध्यान आ जाएगा कि अरे अगर ऐसा ही विंड मेरे शिप के ऊपर पड़ता है तो वो तो ऐसे ही तूफ़ान जैसा अगर कुछ हवा आती है तो मेरा शिप तो डूब जाएगा. सो वही वो अपना व्यू पॉइंट देता है कि माई विंड कूलिंग माई ब्रोथ would blow me to an egg when I thought what a harm too great might do at sea. तो ये चीज़ वो जो मुंह से हवा फूकेगा उससे उसको ये इतना डर लग जाएगा कि वो ये समझ सकता है, वो इसका अनुमान लगा सकता है कि एक हवा कितना नुकसान पहुंचा सकती है समुंदर में. अगर तेज़ हवा चल जाए तो वो कितना भारी नुकसान पहुंचा सकती है अगर उसका वहाँ पर शिप हो तो. कहने का मतलब कि उसको विंड से भी इतनी डर लगेगी.
अपने बिजनेस को लेकर, अपने शिप को लेकर के, ठीक है। आई शुड नॉट सी द सैंडी आवर ग्लास। सैंडी आवर ग्लास आपने देखा होगा किस टाइप का होता है, आपने देखा है, एक डमरू जैसा होता है, ऐसे फिर ऐसे होता है ना। तो ऊपर सैंड रहता है और ये नीचे टपकता रहता है, ठीक है। तो वो उसी को सैंडी आवर ग्लास बोलते हैं। तो बोल रहा है क्या कि आई शुड नॉट सी द सैंडी आवर ग्लास रन, बट आई शुड थिंक ऑफ शैलोज एंड फ्लैट्स एंड सी माई वेल्दी एंड्रू डॉक्ड इन द सैंड। तो बोल रहा है कि मैं सैंडी आवर ग्लास की तरफ नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? और क्योंकि बट आई शुड थिंक ऑफ शैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स, मुझे वो जो बालू होता है ना, बालू की याद दिला देगी ये, और शैलोज़ की याद दिला देंगे। शैलो मीन्स जहाँ पर पानी कम होता है। शिप क्या है, गहराई में तैरता है ना, पानी जहाँ कम होगा वहाँ तो शिप बैठ जाएगा। तो वही वो अपना ओपिनियन दे रहा है, दैट ही वुड नॉट बी सीइंग लुकिंग एट द सैंडी आवर ग्लास एंड बिकॉज दैट वुड रिमाइंड हिम ऑफ द शैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स, ठीक है। एंड सी माई वेल्दी एंड्रू डॉक्ड इन सैंड, और अगर वो शैलोज और फ्लैट्स का उसको याद आता है सैंडी और ग्लास देख करके, तो उसको यही याद लगेगा कि उसका वेल्दी एंड्रू है जहाज का नाम, द नेम ऑफ द शिप। वेल्दी मीन्स इट वॉज कैरिंग very costly items with itself, no? So docked in the sand means anchored in the sand। वो उसका जो महंगा शिप है, वो इतना बड़ा जो शिप था जो महंगे सामान लेकर के जा रहा था, वो कहीं धंस ना गया हो बालू में, ठीक है। ओके। वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिब्स टू किस हर ब्यूरियल। तो क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है वो कि वो चीज़ नहीं देखना चाहता सैंड को, क्योंकि वो उसका इमेजिनेशन और उसका डर और बढ़ा देंगी। वेलिंग हर हाई टॉप लोअर दैन हर रिब्स। तो जो शिप में आप देखोगे, शिप में एक ऐसे करके होता है झंडा जैसा, है ना, ये वाला जो है, इसी को बोल रहा है कि ये अगर जब गिर जाता है, रुके मैं आपको बताती हूँ। शालोज एंड फ्लैट्स, माई वेल्दी एंड्रू देखिए, अ नेम अप्लाइड टू अ बिग मर्चेंट शिप, डॉक्ड इन सैंड मीन्स रेस्टिंग इन सैंड, और वेलिंग हर हाई टॉप लोअर दैन हर रिब्स मीन्स द हाई टॉप इज द टॉप ऑफ द मास्ट, द रिब्स आर द साइड्स ऑफ द शिप। इफ अ शिप इज अग्राउंड एंड हैज़ रोल्ड क्वाइट ओवर द टॉप ऑफ द मास्ट मे बी लोअर रन अग्राउंड। तो क्या बोल रहा है कि उसको अगर वो सैंडी आवर ग्लास देखता है तो उसे वो उसे शैलोज और फ्लैट्स की याद आएंगी, और फिर उसको लगेगा कि अरे कहीं उसका शिप डॉक ना कर गया हो, धंस ना गया हो बालू में, और कहीं गिर के उसका वो जो हाई टॉप मास्ट है वो कहीं गिर के साइड वाइड सारे टूट फूट ना गए हों। दैन हर रिब्स मीन्स मतलब ये सारे टॉपल ना हो गए हों, ठीक है। तो किस हर ब्यूरियल मीन्स जो आखिरी सांस ले रहा हो, मतलब वो ख़त्म हो गया हो, बर्बाद हो गया हो वो शिप, ठीक है। शुड आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडिफिस ऑफ स्टोन। तो बोल रहा है, अपना सेकेंड व्यू पॉइंट क्या दे रहा है कि इफ़ आई शुड मीन्स इफ़ आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडिफिस ऑफ स्टोन एंड नॉट बी थिंक मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक्स। तो बोल रहा है कि इफ़ आई गो टू द चर्च एंड सी द होली एडिफिस मतलब स्टैच्यू ऑफ स्टोन, किसी भगवान का, जैसे मदर मैरी का होता है या जीसस का होता है ना स्टोन। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं चर्च जाता हूँ और वो होली स्टोन देखता हूँ, स्टैच्यू देखता हूँ जो स्टोन से बना हुआ है, ये मुझे स्ट्रेट किसकी याद दिलाएंगी? डेंजरस रॉक्स की याद दिलाएंगी, ठीक है। विच टचिंग बट माई जेंटल वेसल साइड वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम। जो कि अगर मेरे पत्थर अगर मेरे शिप से टकराती हैं तो सारे जो स्पाइसेस हैं वो पूरे पानी में बह जाएंगे, है ना। टचिंग बट माई जेंटल वेसल मीन्स यहाँ पर शिप को बोला जा रहा है ना। तो अगर वो टकराती हैं वेसल से तो वो सारे स्पाइसेस स्कैटर हो जाएंगी उस स्ट्रीम में, पानी में, ठीक है। ओके, सो वेयर वी, या एनरोब द रोरिंग वाटर्स विथ माई सिल्क। और जो सिल्क के कपड़े वो कैरी कर रहा था उसका जो शिप, वो क्या हो जाएगा, वो पूरा समंदर में फैल जाएगा, है ना। एनरोब माने उनके ऊपर पूरा स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। एंड इन अ वर्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस एंड नाउ वर्थ नथिंग। तो एंड इन अ वर्ड माने बातों में, मतलब मिनटों में ये इतनी कीमती चीज़ें अब
बेकार हो जाएंगी. But even now worth this and now worth nothing, means those items that were worth a value would cost nothing anymore if they are scattered, right? Shall I have the thought to think on this, and shall I lack the thought that such a thing be chanced would make me sad? तो वही बोल रहा है. देखिए यहाँ पर shall I have the thought, देखिए लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है. Shall I have the thought means shall my imagination make me think that such an unfortunate happening would make me sad. Be chanced means having happened, है ना. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे पत्थर हो गए, बालू हो गए, ठीक है. शैल आई हैव द थॉट टू थिंक ऑन दिस, तो वो ये ना चाहते हुए भी वो उस सोचने पर मजबूर है, उस चिंता करने के लिए मजबूर है कि वो सेफली उसकी शिप आ जाए, ठीक है. एंड शैल आई लैक द थॉट टू सच अ थिंग, तो वो ना चाहते हुए भी ये वो थॉट वो से वो निकल नहीं पा रहा है. बी चांस्ड वुड मेक मी सैड, और वो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं उसके शिप के डूबने के, ये सब सोच कर ही वो इंसान, कोई भी इंसान, चाहे सलारिनो हो या चाहे कोई भी, वो डर जाएगा, वो सैड हो जाएगा. बट टेल नॉट मी, आई नो एंटोनियो इज़ सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज. तो वो इसी पर सलारिनो बोल रहा है कि मुझे डोंट एक्सप्लेन मी, आई नो वाई एंटोनियो इज़ सैड, मीन्स एंटोनियो इज़ सैड बिकॉज ऑफ हिज मर्चेंडाइज. रिस्क है जो देशों विदेशों में जा रहे हैं उसके कॉस्टली शिप्स, तो कहीं पर उसको नुकसान ना हो जाए. फियर्स दैट एंटोनियो माइट नॉट बी ऑन द लूज.